भविष्य में भगवान क्या क्या लीला करेंगे, तो ये बताया कि कलयुग में जब अत्याचार बढ़ जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अत्याचार होता है पृथ्वी पर, तब तब भगवान कोई न कोई रूप लेकर के अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। बोले कलयुग में पुनः एक बार ऐसे ही अत्याचार बढ़ेगा, माँ बाप की लोग सेवा नहीं करेंगे, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से करवई ही सेवा। माता पिता को मानेंगे नहीं, देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, संतों से ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाया किया करेंगे। नारी मुए घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होए सन्यासी। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। महाराज सब एक्टिंग होगा, सब झूठा होगा, सब दिखावा होगा कलयुग में। ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन हृदय में पाप भरे पड़े रहेंगे। ऐसे अत्याचारी लोग कलिकाल में होंगे और ये हो रहा है, सब एक्टिंग हो रही है अधिकतर, क्योंकि एक्टिंग वाले फिल्में देखते हैं और बस व्यक्ति एक्टिंग में ही अपने जीवन को बिता रहा है। सच्चाई जो हृदय का प्यार होता है, जो स्नेह होता है, वो शायद आज कहीं खोता हुआ जा रहा है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, आप मात्र 30 साल बैक में जाइए, ज्यादा नहीं 30 साल पीछे जाइए, उससे कलयुग 5000 साल हो गए। ये कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग की पूर्ण आयु है 4,32,000। कितनी आयु है? और द्वापर की आयु थी 8,64,000। अभी ये वृक्ष हमारा है सुखतीर्थ में 5000 वर्ष पुराना। तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है और ज्यादा दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 30 साल पीछे चले जाइए। 30 साल पहले जब आपके परिवार में शादी पड़ती थी, महीनों पहले से तैयारी हुआ किया करती थी। फूफा जी आएंगे, जीजा जी आएंगे, बुआ जी आएंगी, कितना उत्साहित रहता था व्यक्ति प्यारे। महीनों पहले से आनंद आता रहता था। और प्यारे शादी, हाय शादी क्या कि शादी में रूसना भी, कोई रूस भी जाता था तो बुरा नहीं मानता था, आनंद ही आता रहता था। प्रेम के श्री राधे मजाक के लिए रुसा देते थे। जैसे मैं एक कथा में बताता हूं, जिस शादी में फूफा ना रूसे उस शादी का तो आनंद ही नहीं आता। क्यों? फूफा पहले वाला प्यार चाहता है। क्यों? जब जीजा जी था तो आगे जी पीछे जी बराबर जीजा जी, 2 सालियां इधर 2 सालियां इधर, और महाराज मजे से टहल रहे, चारों तरफ आनंद ले रहे। लेकिन जब फूफा बन गए तो फूफा का मतलब होता है फूंक दो उड़ गए। जब फूफा बुढ़ापे में बने तो उनको यही काम दिया जाता है विवाह में, जाओ भंडारे में बैठो, वहां कुछ गड़बड़ न हलवाई कर दे। कहां बिठाया जाता है? या तो भंडारे में या तो बैग पकड़ा दिया जाता है, वहां बैठो गेट पे, कन्यादान आ रहे हैं वहां लिखते रहो। 2 काम दिया जाता है। अब फूफा जी सोचते हैं कि बताओ वो भी क्या दिन थे जब ससुराल में आते थे 56 भोग लगते थे। धीरे धीरे 56 भोग से 50 भोग हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 10 हुआ, और रात तो कल रोटी सब्जी पे काम चल जाता है। क्या करे, कुछ मिलता ही नहीं। श्री राधे। कुल मिला के चाहे जो बात हो, लेकिन बड़ा आनंद आता था आज के 30 साल पहले। लेकिन आज शादियां तो हो रही हैं प्यारे, लेकिन कहीं न कहीं उस बात का अभाव देखने को मिलता है। बोले कलयुग में ये सब कुछ होगा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, ये सब होगा। और बोले जब अत्याचार बढ़ेगा, भगवान को भी जन्म लेने के लिए एक शुद्ध कोख नहीं मिलेगी, तो भगवान एक कलंकित लड़की के गर्भ से जन्म लेंगे और भगवान का नाम होगा कल्की। ये मुरादाबाद क्षेत्र में संभल कोई स्थान है, वहाँ पर भगवान अवतरित होंगे और उनका नाम पड़ेगा कल्की। और वे इस सृष्टि में फैली हुई जो ये अधर्म की भावनाएं हैं, इसको समाप्त करेंगे और धर्म का ध्वजा लहराएंगे।
बोले कल की भगवान की। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाई और कहा परीक्षित क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? बोले नहीं नहीं महाराज, अब मेरा मृत्यु का भय सब दूर हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। महाराज जो भी आपकी दक्षिणा दे दूं वही कम है। अतः परीक्षित जी ने अपने शरीर को योग में समाधि में ला लिए और मानो दक्षिणा के रूप में अपने शरीर को त्याग करके अपनी आत्मा को भागवत जी में प्रवेश करा दिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाप करवा दिए। और जब सभी ऋषियों मुनियों ने पुष्पों की वर्षा करी है तो उसमें एक तक्षक नामक सांप था जो परीक्षित के शरीर को डस लिया है और वहां पर परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया है। बोले असुर निकंदन भगवान की प्रेम से कही श्री राधे श्री राधे। कि श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। प्रेम से कही श्री राधे। तो इस प्रकार से कथा को सुनाया। उसके बाद परीक्षित की मृत्यु के बाद परीक्षित के जब शरीर पूरा हुआ